मध्य प्रदेश में चुनावी जंग जारी है, लेकिन प्रदेश की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का मुकाबला करने की जगह आपस में ही जूझ रही हैं। टिकट वितरण के बाद दोनों पार्टियों में सिर्फ फुटबल मचा है। आलम यह है कि जबलपुर में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव पिटते पिटते बचे, तो भोपाल में पीसीसी दफ्तर के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय की तस्वीरों को पीटा गया और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कमलनाथ जी वोट पे आओ, सिक्की राजा मुर्दाबाद, कांग्रेस का ताला रखो, लूटे मारो ताला को। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी में 20 से अधिक तो कांग्रेस में इससे कहीं दोगुनी सीटों पर बागी ताल ठोकने लगे हैं। इनमें कईयों ने तो दूसरे दलों से टिकट भी ले लिया है। दोनों पार्टियों के अंदर चल रही बगावत पर नजर डालें तो कांग्रेस में 42 सीटों पर खुली बगावत नजर आ रही है। मुरैना की सुमावली में मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा बसपा से चुनाव लड़ेंगे। सतना की नागौद सीट पर मौजूदा विधायक यादवेंद्र सिंह हाथी पर सवार हो चले हैं। धार की धर्मपुरी सीट पर पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का चुनाव में उतरने का ऐलान। भोपाल उत्तर से नासिर इस्लाम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंशाना चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सागर के बंडा में कांग्रेस में शामिल हुए सुधीर यादव आप से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की जिन 22 सीटों में बगावत, उनमें 10 में मौजूदा विधायक। भाजपा की 11 सीटों पर सीधी बगावत। चाचौड़ा से भाजपा की ममता मीणा आप के टिकट पर मैदान में। लाहौर भाजपा के रसाल सिंह ने बसपा से ताल ठोक दी है। भिंड से विधायक संजीव कुशवाहा का चुनाव लड़ने का ऐलान। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश बसपा से चुनाव लड़ेंगे। रैगांव में पुष्पराज बागरी, रानी बागरी का चुनाव लड़ने का ऐलान। सीधी में विधायक केदारनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। छतरपुर के राजनगर में भाजपा नेता घासीराम पटेल बसपा के उम्मीदवार हैं। सतना में भाजपा छोड़ रत्नाकर चतुर्वेदी भी हाथी पर सवार हो चले हैं। हालांकि दोनों पार्टियां इसे घर की लड़ाई बताकर जल्द ही शांत करने का दावा कर रही हैं और अपने को एक दूसरे से बेहतर बता रही हैं। देखिए, कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कर्तव्यनिष्ठ और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। विरोध किसको कहते हैं? या आप कांग्रेस कार्यालय जरा आधे घंटे खड़े तो हो। पीसीसी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मुर्दे जलाए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आज ये नेता बैठ के डैमेज कंट्रोल की बैठक करेंगे। जिन्होंने स्वयं डैमेज किया, कमलनाथ ने स्वयं उकसाया था कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह के और उनके पुत्र के कपड़े फड़वाने के लिए, और आज विरोधाभास ये डैमेज कंट्रोल करेंगे। तो डैमेज ये होता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यालय खुल रहे हैं, बूथ स्तर की समितियों की बैठक हो रही है और 51% वोट शेयर की राह पर हम बढ़ चले। डैमेज कंट्रोल के लिए सभी नेता अपने अपने स्तर पर बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। लोग भी चाहते हैं, जो हमारे नाराज नेता लोग भी हैं वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, और वो अपना उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, वो घर के लोग हैं, उन्हें समझा लिया जाएगा। और सबका कैंडिडेट केवल हाथ का पंजा है, और हाथ सबका उम्मीदवार एक ही है, और इसमें पार्टी को सफलता मिलेगी। हम 150 सीट जीतेंगे। 2018 में भाजपा बहुत कम सीटों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गई थी। तब माना गया था कि गलत टिकट वितरण की वजह से उसके हाथ से सत्ता गई, क्योंकि बागियों ने 8 से 10 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया। इस बार भाजपा में फिर वही स्थिति है, तो कांग्रेस की स्थिति उससे भी खराब है। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियों में कौन समय रहते डैमेज कंट्रोल कर पाता है और किसे बगावत भीतरघात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट विकट विद्रोह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सर्वे के बाद टिकट का दावा, फिर क्यों फूट रहे बगावत के सुर? क्या बगावत के बाद रिप्लेस होंगे घोषित प्रत्याशी? बगावत नहीं थमी तो कैसे होगा डैमेज कंट्रोल? क्या पैराशूट प्रत्याशी उतारने की वजह से भड़का गुस्सा?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस बार दोनों दलों में टिकट वितरण के बाद बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बगावत के सुर इस कदर गूंज रहे हैं कि कहीं प्रत्याशी सदमे से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। दल बदलना तो अब बहुत ही सामान्य सा विषय है। टिकट न मिलते साथ ही पार्टी से अपने रिश्ते, अपने कनेक्शन कट कर लेना बहुत सामान्य सी बात है। तकलीफ तो इनकी है और उनकी भी है कि जो बेचारे टिकट की आस में दूसरे दलों में गए थे तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि चौबे जी छब्बे जी बन गए थे और दुबे जी बनकर लौटे। तो आधी छोड़ पूरी को धावे सो आधी मिले न पूरी पावे, ऐसी भी स्थितियां इस बार बनी हैं और संघर्ष चल रहा है, जद्दोजहद चल रही है कि कुछ भी हो जाए बस टिकट मिल जाए। इस बार पार्टी ने बड़े चौंकाने वाले निर्णय लिए। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है, सांसदों को टिकट दिया है, विधायकों के टिकट काटे हैं, कुछ नए लोगों को भी टिकट दिया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ समय पहले कुछ नियम बनाए थे कि 70 वर्ष से ऊपर लोगों को टिकट नहीं देंगे, युवाओं को मौका देंगे, बहुत बड़ा पीढ़ी परिवर्तन करेंगे, और अभी जो संसद में जिस प्रकार से एक महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो जब आरक्षण होता तब होता, लेकिन दोनों दलों में कहीं दिखाई नहीं दिया। 28-29 सीटें दोनों दलों में महिलाओं के लिए अभी दी गई हैं। महिला कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। परसीमन होगा, कानून बन जाएगा, नियम हो जाएगा, तब तो देना मजबूरी हो जाएगी, लेकिन मंशा नहीं दिखी इसमें। कुल मिलाकर टिकट को लेकर दोनों दलों में घमासान है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी अनुशासन तार तार हो रहा है, और कांग्रेस में तो खिड़की और दरवाजे चरमराती हुई चौखट पर अटके हैं, और कई कार्यकर्ताओं के और नेताओं के प्राण सूली पर अटके हैं कि कब जाने क्या हो जाए। पुतले जलाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुंह पर कालिख पोती जा रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। टिकट की एक उम्मीद में टिकट वाकई में विकट हो गया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजय धबले, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, टिकट के लिए कट टू कट बात हो रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा इतना विद्रूप इसके पहले कभी नहीं दिखा, क्या कहेंगे? जी नवीन जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है, और इस महापर्व में ये उत्सव का पर्व होता है। उत्सव में उत्साह होता है। अब ये कहीं कहीं जो दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, ये उत्सव में उत्साह या अति उत्साह हो रहे हैं। हम जैसा कि प्रतिपादित भी करते हैं, और हमारा मोटो भी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। यहाँ कार्यकर्ताओं के विषय की सुनवाई होती है, और कार्यकर्ता ही निर्णय लेते, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते, कार्यकर्ता ही नेता बनते हैं। अब क्योंकि चुनाव होते हैं और हर किसी को लगता है कि हमें कुछ ना कुछ दायित्व मिलना चाहिए, और क्योंकि संगठन की अपनी एक कार्य प्रणाली है, उस प्रणाली में कुछ लोग फिट नहीं बैठ रहे या कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, और पार्टी को वो चुनाव जीत के जनसेवा और जनकल्याण के कार्य करने हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव दिया जाता है जो चुनाव जीतने में सक्षम है। निश्चित रूप से फिर स्वाभाविक वहां जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो नाराज होंगे, लेकिन एक बड़े परिवार का जो काम होता है कि इन सभी नाराज कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाना, फिर उन्हें समझाना कि नहीं, हमें देखिए, हमारा और एक वृद्ध वाक्य है कि हमारा तो नाम कमल है, पहचान कमल है, निशान कमल है। तो जो सिंबल के ऊपर हमको चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी कोई भी है, सिंबल के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित होते हैं और संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठता के साथ काम करते हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल है, सबसे अनोखा दल है। और आप देखेंगे कि देश के राजनीति में स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए, कांग्रेस का जो कुशासन का काल अगर छोड़ दिया जाए, तो लोकसभा में 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और नवीन जी, विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमें हमारा घर संभालना आता है। रही बात दूसरी ओर, कांग्रेस में देखिए कि यहाँ इनके नेता एक दूसरे को बोलते कि जाइए उनका घर जलाइए, जाइए उनके कपड़े फाड़िए। और आप
आज किस तरह की ये लोकतंत्र में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में उकसाने का। तो ये हमारा लोकतंत्र नहीं है। और कांग्रेस जो दूसरों को दुहाई देती थी कि हम लोग एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन आप देखिए कि कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरे बेटे टिकट बांटेंगे, और फिर स्वाभाविक है कि जहां बेटा अगर किसी के टिकट बांट रहा है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता तो इनके पुतले जलाएंगे ही। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए, इनके यहाँ तो विद्रोह, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये विद्रोह नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये उत्साह, अति उत्साह है। अब आपके यहाँ हमारे हिसाब से तो ये त्यौहार होगा, पर्व होगा, आनंद का प्रतीक होगा, ऐसा ही कुछ है कि विद्रोह है? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी कह रहे थे, जो पार्टी संस्कार, चरित्र और चेहरे की बात हमेशा करती है, ये 18 वर्षों का कुशासन है कि जिसमें लूट और बंदरबाट मची, और आज जो अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि मुझे इस मामले में घोषणा करके बेवकूफ़ बनाया है, इस मामले में आपने सांत्वना दी। आज जो है 18 वर्षों में जो माल लुटाई, कमाई और गिनाई हुई थी, आज उसको उसका हिस्सा मांगने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जा रहे हैं। और मेरे मित्र कह रहे हैं कांग्रेस के चरित्र के बारे में, मैं कहना चाहता हूं इस चरित्रवान पार्टी का हिस्सा और चेहरा हमने अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखा। लात जूते तो एक तरफ छोड़िए, बंदूक और रिवॉल्वर निकालने का काम भी उन्होंने कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं के गार्डों ने किया है। मैं समझता हूं कि किस कार्यकर्ता की बात ये करते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पे असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कहीं ना कहीं चूंकि हम 18 वर्षों से विपक्ष में हैं, तो हर उस कार्यकर्ता ने, मुझे कहने में कोई दो मत नहीं है, हर उस कार्यकर्ता ने इतना संघर्ष करा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी है। कई लोगों ने तो अपने परिवार के प्राणों की आहुति भी दी, कई लोग झूठे केसों मुकदमे में भी दर्ज हुए। लेकिन निश्चित ही हमारे नेता ने जिस तरीके से चयन प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से सर्वे होता है, उस सर्वे के आधार पर वहां के कई कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता को मौका दिया गया, और कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और उनका जो असंतोष है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो अपने यहाँ हाय हाय तू मैं चल रही है, हाय तौबा मची हुई है, वो है क्या? वो विद्रोह है? आप जो बता दोगे मैं मान लूंगा। मुझे तो मतलब मेरे तो कान में आप बीड़ी लगी हुई मानना, मुझे तो आप जो बोल दोगे मैं वैसा मान लूंगा कि ये आनंद मंगल है, उत्सव है, गौरव है, परंपरा है, ऐसी जो भी है। मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि ये विद्रोह नहीं है, ये उत्साह है, अति उत्साह है, मैंने मान लिया, जनता भी वैसी है, मान लेती है। आप भी बता दीजिए। तो नवीन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि ये उत्साह और अति उत्साह है। निश्चित ही एक पार्टी का जो मेहनत का कार्यकर्ता है उसका गुस्सा है, और वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। निश्चित ही तौर पर पार्टी के अनुशासन समिति, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और चूंकि उस कार्यकर्ता ने भी जो छूट गया, उसने भी 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे द्वारा प्रचारित और लोगों के द्वारा अत्याचार सहे हैं, इसीलिए वो नाराज है। दिल पे पत्थर रख के कह दो ना, आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, मैं आपकी पीड़ा से परिचित हूं। ऐसे कार्यकर्ता ही दुर्लभ हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता सभी दलों में पाए जाते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन सिर्फ उटौल को सिर्फ उटौल तो कहो। नवीन जी, आपने कहा, मैं धन्य हूं और स्वीकार करता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और निश्चित ही मैं बता दूं आपको, अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जिस तरीके से कार्यकर्ता की भावना होती है, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, नेता लोग बातचीत कर रहे हैं, और निश्चित ही यहाँ रिवॉल्वर निकालने की कोशिश और बंदूक चलाने की बात नहीं हो रही। एकजुट के साथ कंफ्यूजन। मैं आऊंगा आपके पास, धबले जी आऊंगा, कंफ्यूजन मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार जरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, उनकी प्रतिक्रिया ले लें, तो आप दोनों लोगों को भी एक न्यूट्रल ओपिनियन मिल जाएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। एक गाना मैंने सुना था, और दोनों ही पार्टियां कह रही हैं ऑल इज वेल, ऐसे करके ये कह रही हैं दोनों पार्टियां, लेकिन है नहीं सर। लेकिन इस पूरे भी रस्सा कसी में एक उदाहरण यशोधरा राजे सिंधिया जी ने प्रस्तुत किया है। खबरों की दुनिया में थोड़ी बेखबरी से रहता हूं मैं, तो बहुत ज्यादा उनसे मेरा संपर्क संवाद हुआ नहीं, लेकिन ये उदाहरण ऐसा है जो मुझे लगता है कि हर नेता को प्रस्तुत करना चाहिए। एक तो नेता छोड़ नहीं रहा है,
और छोड़ रहा है तो फिर परिजनों के लिए छोड़ रहा है या प्रियजनों के लिए छोड़ रहा है। निश्चित रूप से पार्टी को अब ये गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि भाई 2 बार से ज्यादा कोई विधायक सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाए, और अगर कोई मीडिया प्रभारी जैसे पोस्ट पर है या जिला अध्यक्ष है या जो भी पार्टी की जो पोस्ट हैं जिन पर व्यक्ति काम करके पहुंचता है, अगर उन पदों पर वो व्यक्ति है तो उनमें से लोगों का चयन होगा, ताकि जब कार्यकर्ताओं का प्रमोशन हो, कार्यकर्ताओं का उन्नयन हो, तो उन्हें ये पता हो कि टिकट का रास्ता जो है इन पदों से होकर जाता है और हमें इन पदों पे गंभीरता से काम करके पहुंचना है। ये जो पैराशूट लैंडिंग हो रही है, ये जो दल बदलुओं की आओ भगत हो रही है, इसने राजनीति को और गर्त में ढकेल दिया। क्या कहेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक समय हुआ करता था कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने पार्टी और संगठन के लिए चिंतित रहता था। पैराशूट लैंडिंग पहली बार नहीं हो रही, पैराशूट लैंडिंग बहुत समय से चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता उस पैराशूट लैंडिंग का हमेशा स्वागत करता था और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयत्न करता था। पैराशूट लैंडिंग के मैं दोनों पार्टियों का उदाहरण देता हूं। ये 1971 का लोकसभा चुनाव था। जनसंघ ने रामनाथ गोयनका जी को दिल्ली से बुलाया और विदिशा से संसदीय टिकट दिया। कांग्रेस ने मणिभाई पटेल को दमोह या वहां से बुलाया और उनको विदिशा से संसदीय टिकट दिया। लेकिन किसी पार्टी के न तो कांग्रेस में विद्रोह हुआ न भाजपा में विद्रोह हुआ और सब लोगों ने काम किया। एक बार कांग्रेस ने बीबी गिरी के लड़के शंकर गिरी जी को दमोह से संसदीय टिकट दिया, पैराशूट लैंडिंग थी। तो बड़ी मजेदार बात आपको नवीन जी बताऊं, शंकर गिरी और रामनाथ गोयनका चुनाव जीतने के बाद कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने कोई शिकायत नहीं की। एक कांग्रेस का था, एक जनसंघ का था, दोनों के उदाहरण मैंने आपको दिए। लेकिन अब आज का कार्यकर्ता बहुत जागरूक हो गया। अब आज पैराशूट लैंडिंग और लोग बर्दाश्त नहीं करते, अपने में से किसी व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बात है, सत्ता का स्वाद अब दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग गया। तो हर कार्यकर्ता अब सत्ता में भागीदारी भी चाहता है, इसलिए टिकट की लंबी कतार दोनों में है और इसलिए बगावत भी दोनों में है। ये ठीक है कि कांग्रेस में थोड़ी ज़्यादा है, भाजपा में थोड़ी सी कम है। उसका एक कारण है कि कांग्रेस में विचारों की भिन्नता या विचारों को खुलकर के अभिव्यक्ति बहुत पहले से रही। स्वतंत्रता के से पहले आप देख लीजिए, नरम दल और गरम दल थे। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में नहीं पटी, मुरारजी भाई और इंदिरा जी के बीच में नहीं पटी, अर्जुन सिंह और श्यामाचरण जी का लंबे समय तक संघर्ष चला। तो ये रहा है। लेकिन विद्रोह भाजपा में भी रहे, जनसंघ में भी रहे। वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने विद्रोह कर दिया था कुल मिलाकर के, तो दोनों में रहा है। भाजपा में कुछ कम रहा है, कांग्रेस में ज्यादा रहा। लेकिन इस बार नवीन जी एक नई बात मैं देख रहा हूं, जो आक्रामकता है, जो हिंसा की सीमा को टच कर रही है। मुझे एक बात बताइए, विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन क्या किसी की कार के कांच तोड़ देंगे आप? इतना घेरेंगे कि गार्ड को रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़े, पुतले जलाएंगे, शीर्षासन करेंगे, जूते मार रहे हैं फोटो बात हो रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार की हिंसक सीमा को जो बड़े नेता उसमें नहीं मिल पा रहे हैं सर, बड़े नेता उसमें नहीं है कार्यालयों में। हाँ, हादसा और दुर्घटना हो सकती है उनके साथ, इस चक्कर में नहीं। खैर, पूछ लेता हूं धवले जी से। अजय जी, निश्चित रूप से तय है कि टिकट किसी एक को ही मिलना है, लेकिन पार्टी, जब आप तो कह रहे हैं कि पार्टी हमारा तो चुनाव चिन्ह कमल है, तो फिर जब कमल है तो फिर क्या नरेंद्र सिंह तोमर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, क्या शिवराज सिंह चौहान, फिर तो नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना ही चाहिए। और अब तो आपने प्रधानमंत्री जी का भी खत लिखवा दिया मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश से उनका एक जुड़ाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से दिख भी रहे हैं, तो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर तो कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता को या नवोदित कार्यकर्ता को भी टिकट दिया जा सकता था। देखिए नवीन जी, आपको लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही जनसेवा करने का मौका मिलता है और चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़े जाते हैं। तो हर बार की परिस्थितियां अलग होती है, क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग होती है, उन जगहों की परिस्थितियों के अनुसार वहां कौन चुनाव जीत सकता है और जीत के हम सरकार बनाए तो उसके माध्यम से जनसेवा और जनकल्याण और गरीब कल्याण का कार्य करें, कि जो हमारा मूल उद्देश्य है। अब उसके लिए अगर किसी जिताऊ, अच्छा, ये जितने आपने टिकट दिए सब जीतेंगे, ये जीत की गारंटी है? जो सांसद है वो इसमें 1 सैकड़ा हारेंगे कम से कम। नहीं नवीन जी, अगर कोई केंद्रीय मंत्री है, उदाहरण के तौर पे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का उदाहरण लीजिए, उन्हें दिल्ली जैसी, जो भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सीट हार रही है, ऐसी सीट पे भेजा गया
तो वो एक कार्यकर्ता के रूप में वहां जा रहे हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और वो सीट यदि भारतीय जनता पार्टी और निश्चित रूप से जीतेगी, वो सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी एक विधायक अगर बढ़ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और सशक्त बनेगी। नवोदित कार्यकर्ताओं का अगर कहीं सम्मान होता है नवीन जी, तो आप उदाहरण के तौर पे आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामान्य कार्यकर्ता ही सर्वोच्च पदों पर पहुंचा है। आप हमारे शिवराज सिंह चौहान जी एक साधारण कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के नेता थे, फिर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बने, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए कि एक प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में जो काम शुरू किया है, देश के प्रधानमंत्री है। तो ऐसे अनोखे उदाहरण आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ नवोदित कार्यकर्ताओं को, और जो जिनका जो बोलते हैं ना वेल डिजर्व टैलेंट की जो उसकी हितरक्षा अगर कहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता कि पीसीसी अध्यक्ष आ जाते हैं और बोल देते कि मेरे बेटे छिंदवाड़ा की सारी टिकट बांट देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। हमारे यहाँ बेटों को जागीर नहीं दी गई है। हमने ये पार्टी खड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से हुई। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र और नीति की आप हमेशा बात करते हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा अडिग भी रहती है। और क्यों ना अडिग रहे, क्योंकि हम हमारे मूल्यों की वजह से आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम हमारे मूल्यों की वजह से आज 2-2 बार पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार लेके आए। जी, प्रतिक्रिया ले वजह से विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार चला है। और निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा जी, ये जो कुछ घटनाएं आप चुप बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 228 सीटें घोषित की है। आप 10% सीटों पे अगर इस तरह के कार्यकर्ता नाराज है और उनको समझाने का काम अपने अपने स्तरों पर चल रहा है, तो आप इसको बगावत नहीं कहेंगे। बगावत क्या होती है आपको देखना पड़ेगा। पीसीसी अध्यक्ष के घर के सामने कार्यकर्ता अपने ऊपर डीजल डाल के आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, तो इसको बगावत कहेंगे। बगावत वो होती है जो आपके पास पीसीसी अध्यक्ष के पास लोग आते हैं और पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि जाइए उनके कपड़े फाड़िए, मेरे कपड़े मत फाड़िए। मैं प्रतिक्रिया ले कार्यकर्ताओं अगर वो नाराज है तो उन्हें समझाया जाएगा। प्रतिक्रिया जबलपुर की घटना का अगर उल्लेख कर रहे हैं तो जबलपुर की घटना के बाद जो कार्यकर्ता नाराज हुए थे और जो वहां पे हाथापाई का जो आपने सारे वीडियो हाथापाई हुई ऐसे वीडियो दिखाए, उस घटना के तुरंत बाद सारे कार्यकर्ता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के साथ में बैठे और सभी वहां से समझदारी के साथ में उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में गए। प्रतिक्रिया आपको ये चीजें ऐसा भी एनालिसिस करना। प्रतिक्रिया ले लेता। इनके यहाँ बहुत जो वो है असंतोष कह सकते हैं, असंतोष मान लीजिए वो कम है। आपके यहाँ उसका स्तर इतना ज्यादा है कि हर सीट पर ही असंतोष है लगभग। और मतलब दिग्विजय सिंह जी का गुट और कमलनाथ जी का और कहीं कहीं केंद्रीय नेतृत्व का ऐसे यहाँ भी खांचे में बटी दिख रही है कांग्रेस। देखिए गुट कितने हैं इससे तो टिकटों से स्पष्ट दिखाई देता है कि 18 वर्षों के मुख्यमंत्री को जब एक पार्टी जो है पीछे उसका फोटो कर देती है और ये स्वयं उनके नेता कहते हैं कि अब शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनके नेता पर, उन्हें 18 साल के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। तो इसीलिए वो जानते हैं कि सरकार का दरवाजा जो खुला था वो धीरे धीरे खिसक रहा है। अब मेरे विद्वान साथी कुछ शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संतुलन बन गया। जबलपुर में यादव जी के सामने भरे कार्यालय में नीचे कार्यकर्ता बैठ गए और कितनी मुर्दाबाद और बीडी शर्मा जी की क्या प्रशंसा करी है। यादव जी के कपड़े भर नहीं फटे और उनके गार्ड को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। किस तरीके से हालात है पूरी मीडिया ने पूरे प्रदेश में दिखाया। और आज चैनल पर बैठ के संस्कार और संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। स्वीकार करिए कि आपके चरित्र चेहरा जो था 18 वर्षों पूर्व वो आज बदल गया है, आज अलग हो गया। आज में अब बात आपकी नहीं, देखिए आज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता अब ये बात कर रहे हैं कपड़े फाड़ने की, तो हमें पता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मीडिया में बयान दिया था, मैं चाहता था कि मेरा बेटा चुनाव लड़े। ये परिवारवाद की बात कर रहा हूं। परिवारवाद में अगर इनकी ताकत होती तो सुंदरलाल पटवा के भतीजे के जो कह रहे थे टिकट काटनी है वो काट नहीं पाए। परिवारवाद की एक लिस्ट बनी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के अब इन शब्दों को मध्य प्रदेश की जनता घोतक मान चुकी है कि ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो कहावत अब इनके परिवारवाद की 900 है। हाँ, अभी 100 ही बता दो, 900 कर ले। वैसे 900 है, 900 चूहे खा के बिल्ली अब तो 1000 करो। अब तुमने कहा 800 कम कर दिए चूहे। यार कोई बात नहीं। लेकिन आपने एक बात सही कही कि 18 साल पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी थी अब नहीं है, क्योंकि इनने 18 साल सत्ता का स्वाद चख लिया जैसे सर ने कहा था। नवीन जी, मैंने कहा ना कि अब जो हिस्सेदारी जो थी
जो बंदर बांटती। अब मैं मुंह तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, लेकिन खून लग गया है, मतलब सत्ता खून का लग गया। अब वो हिस्सा मांगने आ रहा है। जनता अब वो लगातार जो लूट का माल था, वसूली का माल था, राजनीतिक दलों के मुंह से 50% कमीशन का माल था, राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी मांगने का राजनीतिक दलों के मुंह में सत्ता का खून तो लग गया है, तो अब वो राजनीतिक दलों का मुंह कैसा है वो आप लोग डिसाइड करो। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ईमानदारी की बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं बची, ये बिल्कुल कांग्रेस जैसी हो गई। क्या है, जब सत्ता में लंबे समय तक रहते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। सत्ता का अपना एक स्वभाव है, अपनी एक आकार है। सत्ता दिमाग पे चढ़कर बोलती है, प्रभुता पाहे काहे मद नहीं। जब प्रभुता चढ़ती है ना तो सब हो जाते हैं। तो तब ऐसे 10 सिर हो जाते हैं। आदमी को थोड़ा बिलर बिलर दिखाई देता है, वो बहुत बाइट दिखाता है, उसको लगता है कि हम ही हैं सब। इसीलिए नवीन जी 10 सिरों में से जी अंतिम प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया जी इन सब के सिर अलग अलग लगाकर तैयार कर दिए। ठीक है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज मैंने नोट की थी कि इस बार जब चुनाव होगा और थोड़ा सा जनता फ्लैशबैक में जाएगी यूट्यूब और इन सब में, तो पहले जो लोग पानी पी पी कर कोसते थे राजनीतिक दलों को एक दूसरे को, अब वो चाय पी पी कर तारीफें कर रहे हैं। जैसे चाहे ज्योतिरादित्य जी की बात कर लें या दीपक जोशी की बात कर लें, सब। तो अब बहुत ज्यादा विचारधारा वगैरह का फर्क रह नहीं गया। जैसे होता था कि कांग्रेस वाला कांग्रेस की बात करता था, भारतीय जनता पार्टी, अब क्या है, मिक्स एंड मैच है, मिक्स बेस टाइप की हो गई है पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब वो विचारधारा का पक्ष जो है थोड़ा पीछे चला गया है, और जो अभीष्ट जो है वो सत्ता अभीष्ट है। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो आलोचना करने में भी भाजपा कांग्रेस दोनों में एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा। नीतियों की घोषणा करने में, लुभावनी घोषणाएं करने में भी एक दूसरे के बीच में कंपटीशन चल रहा। और मोटे तौर पर इस बार का चुनाव, जो कि अपन ने कई बार बातचीत की है, इस बार का चुनाव बहुत तीखा, तेज और बहुत नकारात्मक चर्चा के बीच में होने वाला है। कई जगह अगर कार्यकर्ताओं के बीच में खींचतान में मारपीट भी अगर हो तो उसका आश्चर्य नहीं व्यक्त करना चाहिए। चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग होगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी है, आप समझ जाना कि अगर टिकट नहीं मिला तो सही में बस ऐसे समझ लो, बाकी सब अपने हिसाब से लगा लो। आप सब पूरी पॉलिटिक्स अब टिकट पे ही टंगी है, विचारधारा टंगी है खूंटी पे, और पार्टियां डली हैं जेब में। टिकट ही है जो सब कुछ डिसाइड करेगा, और हो भी रहा है डिसाइड। अब जब टिकट बट गए हैं तो कितना बंदर बांट होगा देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।